नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने के बावजूद हवाई अड्डे के नाम की घोषणा नहीं की गई। इसलिए ये मुद्दा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। शेखर कामगार पार्टी के नेता बलराम पाटिल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हवाई अड्डे का नाम किसान नेता और जनता की रक्षा दीबा पाटिल के नाम पर रखने की मांग जनता की है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। भविष्य में इस नाम के लिए बड़ा संघर्ष होगा। शेखर इस मुद्दे पर अड़िग है और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करने को तैयार है। उद्घाटन समारोह में भी नाम की घोषणा न होने से किसानों और स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल है। हालांकि हवाई अड्डे का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इसके नाम पर अभी भी फैसला होना बाकी है और दीबा पाटिल नाम के लिए संघर्ष और तेज होने की संभावनाएं हैं। आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जो आमच्या दृष्टीनं दीबा पाटिल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, त्याचं उद्घाटन मोठ्या दणक्यात संपन्न झालं। पंतप्रधान महोदयांचं भाषण ऐकायला सुरुवात केल्यानंतर मला सुरुवातीच्या काही क्षणामध्ये मनस्वी आनंदाची अनुभूती आली। लोकनेते, महाराष्ट्र के थोर सुपूत दीबा पाटिल जी असं नाव त्यांनी उच्चारल्यानंतर मला पुढे अपेक्षा होती, इनका नाम हम इस हवाई अड्डे को दे रहे हैं, पण तसं काही झालं नाही। आणि जे मी काल बोलत होतो, परवा बोलत होतो आणि ज्यासाठी आमचा अट्टहास होता आंदोलनाचा, ती गोष्ट कुठेतरी प्रत्यक्षात अवतरताना मला जाणवली। मी या ठिकाणी निश्चितपणानं प्रकल्पग्रस्त जनतेचं, स्थानिकांचं अभिनंदन करतो की तुमच्या प्रचंड रेट्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भाषणामध्ये दीबा पाटिल यांचं नाव घ्यावं लागलं। पण विमानतळाला नाव मिळवून देण्यासाठी आपल्याला भविष्यात संघर्ष केल्याशिवाय गत्यांतर नाही, असं माझं वैयक्तिक या ठिकाणी ठाम मत आहे। जी मीडिया टुडे के लिए नवी मुंबई से मनोज भिंगाडेर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी मीडिया टुडे। नमस्कार।